अर्श, ये बात है साल 2012 के आसपास की। जी। कोलंबिया में कैरिबियन कोस्ट करके एक जगह है। ओके। वहां पे एक लेडी थी, एना फारिया संतोष। उनको एक बेटा हुआ ओके। और उसके पैदा होने के 1 महीने बाद जी। उसने बड़ी ही घबराते हुए, डरते हुए हालात में वो पुलिस थाने में गई और वहां जाके उसने ये बताया, क्लेम किया जी। कि जो मेरा बच्चा है, जो मेरा 1 महीने का बच्चा है, वो डेविल है। ओके। वो 1 महीने का बच्चा है और उस औरत ने उस बच्चे को टहलते हुए देखा है, चलते हुए देखा है, वो अपनी मुंह से आग उगलता है, वगैरह वगैरह इस किस्म की बातें हैं। अब जाहिर सी बात है, लोगों ने सोचा यार कि थोड़ा कुछ मेंटल उसमें ट्रॉमा में है और उसको इग्नोर करने की कोशिश करी। कोई भी इंसान ऐसे अगर सुनेगा, कोई भी इंसान होगा तो उसको यही लगेगा। इवेंचुअली किसने बताया कि ये बात अभी कितनी सच है या कितनी गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन उसने अपने बच्चे को, अपने खुद के बच्चे को मारने की कोशिश करी, ये बोल बोल के कि ये डेविल का बच्चा है। और जब मुझे ये बात इवेंचुअली पता लगी तो मैंने इसके बारे में और जानने की कोशिश करी एंड देन आई रियलाइज कि ऐसा ही कोई एक वाक्य ऐसा नहीं है। ओके। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे कुछ इस तरीके की फिजिकल एब्नॉर्मलिटीज लेके पैदा होते हैं जो शायद कई माँ बाप उसको एक्सेप्ट नहीं करते और सीधा शायद ये बोल देते हैं कि ये शैतान का बच्चा है या जो भी है। जी। अब मुझे एक तरीके से बहुत गलत लगा। मुझे लगा कि हो सकता है कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, बच्चे के साथ आप गलत कर रहे हैं। मैं एक्चुअली आपसे यही पूछने वाला था। जिस तरह से आपने बताया, मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। जी। आपका अपना क्या मत है, ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है, लेट सपोज उस बच्चे के दांत बाहर होते हैं, उसके नाखून हैं अजीब से और दिखने में अजीब है, तो आपका क्या मत रहेगा इसके ऊपर? मत मेरा पहला जो दिमाग में जो मेरी चीज आएगी अर्श, वो ये है कि साउंड्स मोर लाइक अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके। हो सकता है बच्चा एक बीमारी के साथ पैदा हो। कई सारे बच्चे इस तरीके से पैदा होते हैं जी। एंड कई बार शायद माँ बाप, उन्हें लगता है बच्चा कहीं उनके ऊपर बोझ ना बन जाए, तो उसको प्रॉब्ली रास्ते से हटाने के लिए, मारने के लिए वो इस किस्म के हथकंडों को अपनाते हैं कि ये डेविल्स का बच्चा है। लेकिन मैंने इवेंचुअली इसके बारे में जब पढ़ने की कोशिश करी तो मुझे पता लगा कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डेविल्स चाइल्ड। एग्जैक्टली। एंड कई बार कई देशों में ऐसा हो चुका है कि लोगों के यहाँ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं एंड दे जेन्युइनली कुछ सुपरनैचुरल घटनाएं होना शुरू, उनके घर के में वो सब होनी शुरू हो जाती हैं। जी। तो बीइंग अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, अर्श, आपका क्या मत है इन सब चीजों को लेके? अगेन हमारा मत ही है ये कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए इवन इंडिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 327 ऐसे केस रजिस्टर हुए हैं जहाँ पर बच्चे जब पैदा हुए हैं तो बड़ी अजीब तरीके से रो रहे हैं। राइट। ओके। नॉर्मल रोना नहीं, बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, उसको मार के रुलाया जाता है, पर बड़े अजीब तरीके से रो रहे हैं कि उनके रोने में भी एक हंसी शामिल है। एक ऐसी हंसी जिसको शैतानी हंसी कहते हैं। एक ऐसी भाषा की हंसी जिसको हम पैशाचिक भाषा भी बोलते हैं। ओके। पैशाचिक भाषा क्या है उसके बारे में कभी हम जिक्र जरूर करेंगे, वो एक अगला एपिसोड हो जाएगा। जी। लेकिन राहुल, कुछ बच्चे जो ऐसे रजिस्टर हुए थे, जब मैंने उनकी प्रोफाइल्स को चेक करा तो मैंने पाया कि जितने भी बच्चे हैं, अब ये एक ट्विस्ट है कि या तो वो पैदा होके मर गए हैं या फिर उनका जो जीवन काल रहा है उन सारे बच्चों का, वो सिर्फ और सिर्फ रहा है 10 या 12 साल। ये मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च है। माइट भी उससे ऊपर भी बहुत कुछ हो सकता है। ओके। मैं जब इसमें और ज्यादा इन डेप्थ गया राहुल, तो मुझे पता चला कि 10-12 साल की एज में आकर जो बच्चा मर रहा है या जो भी बच्चा मरा है, उसकी डेथ नेचुरल नहीं हुई है। उसकी डेथ इतनी ज्यादा एबनॉर्मल थी कि सोच के परे है। मैं उदाहरण देता हूँ। बैंगलोर में एक केस आया था। एक लेडी को एक बच्चा होता है और वो कहती है कि उस बच्चे की आंख की जो पुतली है वो एक की जगह 2 है। मतलब ऐसा लगता है कि एक और पुतली जुड़ी हुई है। ये कहाँ का आपने केस बताया? बैंगलोर का केस था ये। ओके। कोई भी पढ़ सकता है इसको, मतलब इनफैक्ट जाके अगर थोड़ा रिसर्च करेगा तो उसे मिलेगा। ओके। तो उस केस में लेडी को ये लगा, खैर उन लोगों ने, उनके माँ बाप ने इतना ध्यान नहीं दिया, एक्सेप्ट करा, पर राहुल 12 साल का जब वो बच्चा हुआ है तो उसके ब्रेन में पानी भर गया है। उसको कुछ इशू हुआ होगा। डॉक्टर से जब दिखवाया गया तो उसके ब्रेन में पानी भर गया था। उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई थी, पर फिर भी वो हर एक सवाल का जवाब दे रहा था। ओके। ब्रेन में कोई नर्व होती होगी, आई डोंट नो द साइंटिफिक टर्म। मतलब उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जिंदा थी, सब कुछ सही था। इवन वो सारी मैथ की कैलकुलेशन एक झटके में कर दे रहा था। अब ये कैसे पॉसिबल है राहुल कि आपकी ये जो कैपेबिलिटी है सोचने समझने की, दिमाग में पानी भरने के बाद बच्चा एबनॉर्मल हो जाता है?
मेरा ऐसा मानना है। वो नॉर्मल नहीं Exactly. रहेगा, हाँ जी। राइट? अजीब सा दिखेगा और उसके सर बड़ा हो जाएगा। मैंने देखे हैं 2-3 केस ऐसे। तो उनके घर वालों का ये मानना था कि उसके बढ़ते एज के साथ वो कुछ ऐसा करता था जो बहुत अजीब होता था। क्या? मेरे दोस्त ने इनफैक्ट उनके पेरेंट्स से बात करी है, वो भी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। ओके। उसने बताया कि उनके माँ बाप का ये बयान था कि जब वो मंदिर में पूजा करता था तो जैसे हम लोग हाथ जोड़ते हैं, राइट, वो अपने सर को काफी देर तक जमीन पे रखता था। और जब भी कोई इंसान, लेट सपोज हम लोग बैठे हैं, जैसे नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों घुटने जमीन पे रख के बैठते हैं, हम लोग सर भी वैसे ही झुकाते हैं माता के सामने कि ऐसे सर झुका लिया, हाथ पीछे कर लिया, राइट? तो जब उसकी आंखें मूव होती थी या फिर वो अपनी आंखें झपकाता था तो उसकी आवाज आती थी उसके पलक झपकाने की। वो इतना ज्यादा हॉरिफाइंग था। एक बार उनके मॉम ने ये चीज नोटिस करी, देखा, तो उसको प्रॉपर पलक झपकाने की आवाज आने लगी। जब अपने बच्चे को उन्होंने ऐसे पकड़ के उठाया है जी, तो वो बता रही थी कि उसकी पुतलियां इतनी तेज मूव कर रही थी कि उसे देख पाना इम्पॉसिबल था। ये जब वो 8-9 साल का रहा होगा तब की बात है। ओके। और अपनी पलकों को इतनी तेज झपका रहा था कि मतलब आम इंसान के लिए वो करना इम्पॉसिबल है। ये कैसे हो सकता है? इसके बाद वो बताती हैं कि जब वो खाना खाता था तो नॉर्मली रोटी को हम लोग एक एक कौर करके करते हैं जी। वो कौर को अंदर नहीं ले जाता था जब तक उसके पूरे मुंह में भर नहीं जाता था, और एक साथ वो उसको सॉलो करता था। मतलब कुछ ऐसा पैरानॉर्मली तो नहीं बताया उन्होंने। एक दिन की घटना उन्होंने बस बताई कि कोई इंसान आया इनके घर में, जैसे गेस्ट आते हैं वैसे आकर बैठा, और ये लड़का अचानक से उनके सामने आया, जो बच्चा था इनका, और आते ही उसने अपने सर में जो फोक होती है वो घुसा दी। ओह माय गॉड। ओके। मतलब घुसी नहीं थी पूरी तरीके से। इनफैक्ट देखिए, हम जो फिल्मों में देखते हैं कि सीधा फोक घुसा देना इतना आसान नहीं होता है, अपने सर को छेद फाना, राइट? बट उसने इतनी जोर से मारा कि वो निशान मतलब उसकी हड्डी दिखने लगी थी। वो थोड़ी अबनॉर्मल हरकत थी। एब्सोल्युटली। अब हम बात करते हैं जब वो कुछ पढ़ता था या उच्चारण करता था किसी चीज का, तब क्या होता था? वो हर चीज के उच्चारण में सा और पा अंत में लगा देता था। अब ये सा और पा का अंत में लगा देना क्या है, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से परे। आई मीन ये रिलेटेड भी कैसे है इस चीज से, मुझे समझा नहीं। राहुल, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सा और पा के पीछे का एक रीजन क्या है। मैंने जब इस केस के बारे में प्रॉपर स्टडी किया, मैंने इनफैक्ट अपने दोस्त से भी कई सारी बातचीत करी कि क्या तुम्हें पता है कि ये सा और पा का क्या सिग्निफिकेंस है। अपने देखिए हिंदू धर्म के अंदर तो मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं। ओके। मतलब पैशाचिक भाषा अगर मैं देखता हूँ तो उसमें सा वर्ड का ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इवन आई हैव सम रिकॉर्डिंग्स जिसमें एक पैशाचिक भाषा में एक लड़की ने बोला है, शायद मैंने आपको वो सुनाई भी थी, वो व्हाट्सएप पर जो रिकॉर्डिंग थी। पर राहुल, पा वर्ड के पीछे क्या एक सिनेरियो था मुझे नहीं समझ में आया। एक मिनट अर्श, तो ये आप कहना चाहते हैं कि जो लोग जो पोजेस हो जाते हैं जी, तो वो जो बड़बड़ाते हैं, जो मम्बलिंग करते हैं, वो एक्चुअली में एक भाषा है? वो एक प्रॉपर भाषा है, उसको हम पैशाचिक भाषा बोलते हैं हमारे धर्म के हिसाब से। क्रॉस कल्चर्स में वो सेम है, सब जगह सेम है, बस ये है कि समझने का नजरिया अलग है। जैसे इफरित को कहीं कुछ और बोलेंगे, बाहर अजाजिल बोलेंगे, मतलब डिपेंड्स कौन सा कल्चर क्या डिनोट कर रहा है। अब क्या है राहुल, जब मैंने वेस्टर्न माइथोलॉजी को पढ़ा, इनफैक्ट एक फादर थे हमारे बहुत नोन, जो बहुत अच्छे थे, वो हमेशा जिक्र करते थे एक एंटिटी का जिसका नाम था अलहमा। अलहमा अल चीज जो एल वर्ड है उसको अलग हटा दो, हामा बेसिकली, जिसका मतलब होता है वो जो डेविल से भी ऊपर है, ठीक है। ओके। अल अना, आप अगर पढ़ेंगे ये सब चीजों के बारे में तो आपको मिलेगा। टर्किश माइथोलॉजी में अल अना एक ऐसी औरत होती है जो फुल न्यूड होती है, उसका चेहरा राक्षस का होता है और वो बच्चों को खाती है बेसिकली, ठीक है। सेम अलहमा के साथ क्या सिनेरियो था, जब वो फादर हमें बताते थे कि ऐसा ऐसा अलहमा आ जाएगा अगर आप कोई भी सिन करते हैं तो। अलहमा के बारे में शायद कहीं आपको ज्यादा ना मिले, लेकिन अगर आप इन डेप्थ रिसर्च करेंगे तो अलहमा इस दुनिया में आने के लिए अलग अलग तरीके आजमाता है, ऐसा उनका कहना है। जो फादर थे ऐसा उनका कहना था। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं अर्श की अलहमा क्रिश्चियनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेविल है या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेविल है? ये कह सकते हैं कि इफरित है एक तरीके से, इब्लीस जो इस्लाम में जिसको इब्लीस बोला जाता है। जी बिल्कुल। ओके। अब एक सिनेरियो ये आता है कि अलहमा का काम क्या है, राइट? क्योंकि हमने मोस्टली लूसीफर के बारे में सुना है, राइट, अलहमा के बारे में नहीं सुना, राइट। तो ऐसा कहा जाता है कि इसको डेविल्स चाइल्ड भी बोलते हैं। ओके, शैतान का बेटा? नहीं, ये एक्चुअली शैतान का बेटा नहीं होता है, ये
अपनी शैतानी शक्तियों से एक ऐसे बच्चे को जन्म दिलवाता है जो शैतान होता है, बट इसको डिनोट किया जाता है कि ये डेविल्स चाइल्ड है, ठीक है। ओके। मैंने और थोड़ा इसके बारे में जानने की कोशिश करी, तो कुछ ऐसे मेरे दोस्त थे जो टर्किश माइथोलॉजी को पढ़ते थे, ज्यूश माइथोलॉजी को पढ़ते थे, उन्होंने भी बताया कि अल हमा एक ऐसी एंटिटी है जो बच्चे पैदा जानबूझकर करवाती है और उसमें अपना अंश डाल देती है ताकि वो अपनी प्रथा को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाए। मैं और Okay. थोड़ा इन डेप्थ समझाता हूँ आपको। पढ़ने पर मुझे ये समझ में आया कि वो जो दो शब्द हैं सा और पा, उनका जी। डायरेक्ट रिलेशन है अल्लाह हमा से। ओके, कैसे? जब मैंने एक फादर थे उनसे पूछा, काफी नोन फादर है वो, तो उन्होंने कहा कि ये जो एस और पी जो वर्ड है, जब भी अल्लाह हमा किसी के अंदर दाखिल होता है जी। तो इन्हीं शब्दों के जरिए दाखिल होता है और इन्हीं शब्दों का उच्चारण तब तक करवाता है जब तक तुम खुद अल्लाह हमा में ना बदल जाओ। ये एक बार जरा वापस बोलिएगा ये। मतलब वो अपनी डेमोनिक पावर से ओके। उन दो शब्दों का उच्चारण तब तक करवाएगा, सा और पा। सा और पा, जब तक तुम खुद एक एंटिटी में ना परिवर्तित हो जाओ। मतलब अपने आप को मार के अपनी जो सोल है वो उसको डेडिकेट कर दो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सा और पा जी क्योंकि सरगम में भी आते हैं, जी, तो इनको बार बार रिसाइट करने से हम लोग एक तरीके से अलहामा को इनवाइट कर रहे हैं, आह्वान कर मैं रहे हैं ऐसा उनका। बिल्कुल नहीं कहता राहुल। ओके। ऐसा वेस्टर्न माइथोलॉजीज कहती हैं, कुछ ऐसी Okay. वेस्टर्न माइथोलॉजी हैं जो Okay. कहती हैं। इवन मेड्यूसा, आपने सुना होगा मेड्यूसा जी, के जी, बारे जी। में, है ना। मेड्यूसा, मैं जितने लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि एक गॉडेस के रूप में भी आप पूजी जाती हैं। पहले एक लड़की थी बहुत मुझे वो सुंदर। ग्रीक गॉडेस ही पता है, मेड्यूसा। नहीं, गॉडेस बेसिकली अब तो वो गॉडेस के रूप में पूजी जाती है, Okay. पर उससे पहले डेविल का दर्जा दिया गया था, ठीक Okay, is है। it? क्योंकि वो, हाँ, क्योंकि उसके बाल जो होते हैं वो स्नेक में, स्नेक की तरह बदल होते हैं, जाते जो हैं, exactly. पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में जो हाँ। सिंगल कैलिप्सो के बारे इवन में। पर्सी जैक्सन में भी कई बार हमने उससे देखा जी है। जी जी। अब हम अल्लाह हमा पे आते हैं राहुल। जैसे मैंने आपको बताया कि वो डेविल्स चाइल्ड एक तरीके से डिनोट करा जाता है उसको। राइट। तो ये जिस बच्चे की बात मैं आपको बता रहा था, जो सा और पा वर्ड का उच्चारण करता रहता था, जी। सिनेरियो ये था कि जैसे ही ये 12 साल का हुआ, जब इसकी मौत हुई, Right. जो मैंने आपको बताया कि दिमाग में पानी भर गया था, देन मौत हो गई थी। हम्म। राहुल, इसके शरीर का खून काला हो गया। ऐसी कौन सी स्टेज होती है साइंटिफिक कि इंसान मर जाए और उसका खून काला पड़ जाए? शायद होती होगी, मुझे नहीं I पता। mean, अगर आपके ब्लड में क्लॉटिंग बहुत ज्यादा है प्रॉब्ली तब मान सकते हैं जी। पर फिर भी रेड ब्लड सेल्स कुछ तो दिखेंगे, कुछ तो लाल दिखेगा, राइट। राइट। पर उस बच्चे का पूरा शरीर काला हो गया था। पूरे शरीर का जो खून था वो जी। काला पड़ गया था और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। देन जब मैंने वापस अल हमा की स्टडी करी है, इनफैक्ट जी। अल अना की स्टडी करी है, तो पता चला है कि जो भी इंसान या जो भी पर्सन को वो पजेस करता है, उसमें जो उसका अपना कह सकते हैं कि खून होता है वो प्रोवाइड करता है। अब राहुल देखिए, वेस्टर्न माइथोलॉजी में कुछ ऐसा है कि अगर सुनेगा कोई इंसान तो उस पर कभी बिलीव नहीं करेगा, पर अगर आप देखते हैं जैसे डबे मूवी, अगर आप उसको जी। देखेंगे तो इतनी ज्यादा ब्रूटल है, इतना ज्यादा खतरनाक है वो कॉन्सेप्ट कि आप उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, अपने सनातन में कई सारे कह सकते हैं कि प्रमाण है, कई सारी चीजें हैं, पर एज इफ मुझे ज्यादा नहीं पता है वेस्टर्न के बारे में। पर जो जी। मैंने ये केस देखा था, ये अपने सनातन धर्म में कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा था। थोड़ा बताएंगे केस के जो बारे कि में? मैंने आपको बताया कि सा और पा हाँ, वो बिल्कुल। बोलता था। तो इस केस के बारे में मैं जितना भी इसे जोड़ने की कोशिश कर रहा था सनातन जी। धर्म के या फिर अथर्ववेद में जितने भी प्रकार के भूत हैं उन सब से, जैसे हमारे 36 प्रकार के अलग अलग भूत बताए गए जी हैं जी जी। भूत विद्या के अंदर, वो उनमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा था मतलब कोई पैरेलल नहीं हो पा रहा ना, था दोनों बट के ये बीच। मैच कर रहा था अल्लाह हमा से। तो मुझे Okay. ऐसा लगा राहुल, जब मैंने उनके पेरेंट्स जो थे, जब उनके और हिस्ट्री जानी, तो वो इंडिया से पहले कहीं और रहते थे, आउट ऑफ इंडिया रहते थे, यूरोप वगैरह में। ओके। और उनकी एक बहुत बड़ी बैक हिस्ट्री थी। क्या? मतलब उनकी जो माँ थी, उस जी। बच्चे की जो माँ थी, कहा जाता है जो कर्स होता है, जो अल्लाह हमा का कर्स होता है या फिर जो अल्लाह हमा पजेस करता है, वो इंसान को जिंदा होने पर पजेस नहीं करता है, वो जब बच्चा पेट में होता है तब उसको पजेस करता है। और ये बहुत यूनिक है सारी एंटिटीज से। एज इन मैंने- फीटस को, भ्रूण को। एग्जैक्टली मैंने आज तक ऐसी कोई भी एंटिटी नहीं सुनी थी जी। जो इंसान को पेट में ही पजेस कर ले। क्या आपने कभी Right. सुना था ऐसा? कभी नहीं। नेवर। एंड दिस इज वेरी इंट्रूगिंग मेरे लिए,
कि ऐसी भी कुछ एंटिटीज हो सकती हैं। देन आगे पता चला कि उनकी जो माँ थी वो बेसिकली किसी एक म्यूजियम में गई थी, यूं ही जब वो प्रेग्नेंट थी। ओके, उस म्यूजियम में जाने के बाद राहुल क्या हुआ कि उसने कई सारी चीजों को देखा। राइट, वो बाहर आ रही थी तो उससे एक छोटा सा पॉट था, बाहर ही कहीं पड़ा हुआ था। वो पॉट टूट गया उस औरत से। ओके, ठीक है, व्हिच इज कभी भी चलते चलते हम लोगों के पैर के नीचे कुछ भी आ सकता है, राइट? नॉर्मल है। ये यूरोप की बात है, वहां पे वो जहां पर भी रहती होंगी। ठीक है, पॉट तो टूट गया, पर पॉट टूटने के साथ साथ उस लेडी के मुंह से बहुत सारा वॉमिट हुआ है ग्रीन कलर का। अगेन मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर ग्रीन कलर की वॉमिटिंग होती है तो इसका मतलब कि किसी ने तुम पर टोटका किया है कोई। पर उस लेडी के ऊपर तो किसी ने कुछ नहीं किया था, वो सही थी। द मोमेंट उसने पॉट के ऊपर पैर रखा है उससे वॉमिट हुई है। नाउ उस औरत ने जो स्लीपर पहनी थी, उस स्लीपर के अंदर घुसता हुआ वो जो पॉट का टुकड़ा था वो उसके पैर के तलवे को टच हो गया था, यानी उस औरत का जो ब्लड है वो उस पॉट पर भी आ गया। ओके, अब आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे राहुल। वो जो पॉट था, ऐसा कहा जाता था कि पुराने समय में जो जूइश लोग होते थे या फिर जो अलग अलग धर्म के जो लोग होते थे, उनका अलग अलग प्रोसीजर होता था आत्माओं को कैद करने का। जी बिल्कुल। ठीक है, तो पुराने समय में क्या करते थे कि वो लोग मिट्टी का एक घड़ा बनाते थे। ठीक है, उस घड़े पर आकृतियां उभारते थे अपने डेमीगॉड्स की, नॉट गॉड्स, डेमीगॉड्स की। डेमीगॉड्स की। ओके, ठीक है, मतलब उनका पैटर्न ये होता था कि नीचे डेमीगॉड्स होंगे, उसके ऊपर गॉड होंगे, देन जो सुपीरियर एनर्जी होगी उसका कुछ प्रारूप बनाते थे वो लोग। राइट, इस तरह का एक पॉड बनाते थे। ये वहां का एग्जॉर्सिज्म मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देन वो किसी खतरनाक एंटिटी को उसमें कैद कर लेते थे। लोग जो हम लोग देखते हैं ना कि घड़े में कैद हो जाता है, वहां पर ऐसा नहीं होता था। वहां पर वो घड़ा भी, यानी वो जो पॉट होता था वो भी इतना दिव्य होता था कि मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें यू कैन कैप्चर एनीथिंग। ओके, तो इस तरह से पॉट बनाते थे और पॉट के अंदर की संरचना ऐसी होती थी कि जो डेविल होता था जिसको वो कैद करते थे, लेट सपोज बीजलबब या फिर कोई भी ऐसा डेविल है, लिलिथ मान लो, ठीक है, उसको अगर उसमें कैद करना है, लिलिथ बाय द वे वेस्टर्न माइथोलॉजी का एक डीमन है, हाँ जी, हाँ जी, तो उसे अगर कैद करना है तो वो लोग लिलिथ की एक इमेज बनाते थे, अंदर गोदते थे उसी मिट्टी में। ओके, तो संरचना ये होती थी कि बाहर डेमीगॉड्स हैं और अंदर डेविल है। पर राहुल जरा सोचो, अगर वो पॉट में एक आत्मा कैद हो गई, ठीक है, और उसके बाद उस पॉट को किसी ने तोड़ दिया, यानी कि डेमीगॉड्स और गॉड्स का जो प्रारूप था वो टूट गया है और लिलिथ बाहर आ गया है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह के पॉट एग्जिस्ट करते थे। इन लेडी ने शायद किसी अलाहमा वाले पॉट पर पैर रख दिया होगा और उसके बाद से मैं आपको बताऊं, कहानी यहां नहीं रुकती है। उसके बाद से इन लेडी के साथ हादसे होने शुरू हो गए। ये उस बच्चे से के पैदा होने की पहले की बात, जब वो पेट में था, जब वो पेट में था, जो ये प्रेग्नेंट थी। हाँ, उसके बाद जब धीरे धीरे सोनोग्राफी करवाती हैं, बच्चा दिखता है, सब कुछ ठीक था जी। पर एक अजीब चीज थी, जो भी डॉक्टर इनकी जांच करता, उस डॉक्टर के पैर में हमेशा एक कट लग जाता, बड़ा सा। ओके, अब ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि पैर में कट क्यों लगता। जब मैंने और ज्यादा इसके बारे में डिटेल में रिसर्च करी तो पता चला कि द मोमेंट आप डेविल को देखते हैं, जैसे वो डॉक्टर उस बच्चे को देख रहा था, तो डेविल का कुछ अंश आपके अंदर भी आ जाता है। अलाहमा की बात बता रहा हूं मैं आपको। ओके, और वो अंश आपके शरीर से निकल जाए, इस वजह से शरीर पे कट लग जाता है और अपने आप वो निकल जाता है। अब इन लेडी को जो देखने आ रहा था, मतलब बधाई देने आ रहा था कि आप प्रेग्नेंट हैं, थैंक यू सो मच, ऐसा ऐसा करके, वो लेडी भी बोलती थी कि सब कुछ ठीक है। उसके कुछ घर वाले आते हैं। ओके, ये राहुल बड़ा इंटरेस्टिंग था, मेरे दोस्त ने बताया मुझे, क्योंकि दोस्त ने पूरा उनसे कन्वर्सेशन किया हुआ था। तो वो लेडी बताती हैं कि एक बार 5 लोग उनके घर के उन्हें देखने आए, और देखने के बाद जब वो वापस जा रहे थे तो कहीं रास्ते में अचानक से बहुत सारे भेड़ के जो बच्चे होते हैं वो आ गए और इनकी गाड़ी उनको कचरती हुई चली गई, जो छोटे छोटे भेड़ के बच्चे होते हैं। ये तो हो गया, लेकिन राहुल जब उन्होंने उतर के देखा गाड़ी में तो पूरा टायर खून से सना हुआ था, विच इज ओके कि चलो जानवर को ऐसा किया है तो होगा जी। पर उन 5 लोगों को लगातार ये सपने आने लगे कि वो जहां लेटे हैं वहां पर किसी बच्चे की आंतें बिखरी हुई हैं, खून से सनी हुई।
ऐसे विजन्स इन लोगों ऐसा उनको विजन होता था, ये रियलिटी नहीं थी। ओके बट एक इंसान को विजन होता ना, दो को हेलुसिनेशन कैसे होता, हो सकता है? ये पांचों को हेलुसिनेट हो रहा था। हेलुसिनेट भी इस कदर कि राहुल, एक ने तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, मरा नहीं वो, पर वो दिमागी रूप से पागल हो गया। तो उनके साथ एग्जैक्टली पैरानॉर्मल नहीं बट साइकोलॉजिकल इश्यूज साइकोलॉजिकल इशू होने शुरू हो गए थे। ओके वो पांचों लोग, ये लेडी ठीक थी, इसे कुछ नहीं हुआ था, ये एकदम ठीक थी। ये पहला ऐसा पोजीशन है जिसमें पजेस्ट इंसान को कुछ नहीं होगा, किसी और को होगा। तो वो जो 5 लोग थे जो इस लेडी को देख के गए थे, वो जब किसी बच्चे को देखते थे तो उनको लगता था कि ये बच्चा नहीं, कोई शैतान है, किसी भी बच्चे को। ओके तो उनमें से एक इंसान मार देता था बच्चों को, जोर से झापड़, मतलब इतनी बुरी तरीके से मारता था। तो एक को तो मेंटल असाइलम में भर्ती कर दिया गया। बचे 3, वो तीनों को नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है। उन्होंने जब वहां के जो सलाह बोलते हैं उनको, बेसिकली सलाह मतलब होता है जो एग्जॉर्सिस्ट होते हैं, उनकी लैंग्वेज में सलाह होता है, तो उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये अलाहमा है, और अगर तुम में से कोई लड़की होता, बेसिकली उनमें से कोई लड़की नहीं था, राइट, कोई लड़की होता तो अलाहमा उसको भी पजेस कर चुका होता। मतलब ये एक ऐसी एंटिटी है जो अपना अंश छोड़ जाएगी तुम्हारे शरीर में। द मोमेंट तुम्हें बच्चा होगा वो अलाहमा होगा, और एट द एंड जब वो बच्चा हुआ है तो लोगों को बड़ा अजीब लगा है, क्योंकि वो हंस रहा था जैसे मैंने आपको बताया, और एंडिंग उसकी आपको पता ही है। तो ये एक ऐसा पोजीशन था राहुल जो पैदा होने के पहले हो रहा था, और एकदम संक्रमण की तरीके, जैसे कोरोना मान के चलो, वो अंश दर अंश फैलता ही जा रहा था। और ऐसी कोई भी एंटिटी मैंने आज तक भूत विद्या, अथर्ववेद या किसी भी बड़े जानकार से नहीं सुनी थी। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था ये सब चीजें। अर्श, चलिए ये बात हो गई। मैंने अलाहमा के बारे में एक चीज और जी सुनी है कि अक्सर हम लोग ये इस किस्म की चीजें सुनते हैं कि कुछ लड़कियां ये शिकायत करती हैं कि कोई पैरानॉर्मल एंटिटी थी जी, और उस एंटिटी ने उसने कोशिश करी इस लड़की के साथ फिजिकल होने की। एग्जैक्टली। और लोग ऐसा मतलब मैंने ऐसा पढ़ा है कि अलाहमा कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है इस किस्म के इंसिडेंट्स के साथ। क्या ये बात सच है? नहीं, आई एग्री विद यू राहुल, क्योंकि अगर आपने एक मूवी देखी होगी परी, जी राइट, उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, अलाहमा का ही कॉन्सेप्ट है कि वो प्रेग्नेंट होती है, राइट, फिर वो ऐसा करते हैं। इवन इन मुस्लिम धर्म जब फर्स्ट नाइट होती है तो एक कलमा पढ़ा जाता है जी सेक्स से पहले, राइट। तो मेरा ऐसा मानना है कि शादी विवाह में इतनी ज्यादा रस्म इसीलिए होती है ताकि कोई भी नेगेटिव एंटिटी आपके शरीर में ना आ पाए और वो कुछ गलत ना कर ले। आज भी न जाने कितनी ऐसी लड़कियां होंगी राहुल, फॉर श्योर मैं ये ओपनली बोल रहा हूं कि उनके साथ ऐसा हो रहा होगा, उनको अजीब लगता होगा, पर वो सिर्फ डर के मारे या फिर झिझक के मारे या शर्म के मारे वो बोल नहीं पाती होंगी कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। क्योंकि मेरे ही कुछ नोन में ऐसी दोस्त हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा था, और बाद में पता चला कि वो एक एंटिटी का काम है एक तरीके से, जो कि बुरी नजर लगने से भी हो सकता है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि वो तो कभी भी ऑन द स्पॉट राह चलते हो जाए, नहीं, मैं बोल रहा हूं कि 100 में से सिर्फ 1% ऐसा पॉसिबल है। तो इस तरह की भी एंटिटी एग्जिस्ट करती है हमारे बीच, जैसे मैंने आपको अलाहमा के बारे में बताया। अर्श, इस एपिसोड के दौरान आपने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताई, वो ये थी कि वेस्ट में आई थिंक ये उनके पार्ट ऑफ तंत्र है कि वो एक तरीके का घड़ा बनाते हैं जिसमें वो अपने डेमी गॉड्स वगैरह की आकृतियों को उभारते हैं। ये भी एक तरीके का तंत्र है, मैकेनिज्म। जी, आई मीन ये भी, मतलब ये एक आम लिसनर को जान के एक थोड़ा सा एक रेलेवेंस मिलेगा जी कि तंत्र सिर्फ एक इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, पैन ग्लोब जो है इसको फॉलो किया जाता है। और इसी के ऊपर जो है एक शुरुआत से जो है मेरे जहन में एक सवाल रहा है अर्श की जी, अक्सर जब हम लोग स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग तंत्र की बात करते हैं, जब हम लोग पैरानॉर्मल की बात करते हैं जी, तो अक्सर हम स्केलेटन का, स्कल का, हड्डियों का बड़ा इस्तेमाल देखते। अघोर में तंत्र में वो लोग कपाल क्रिया होती है, वो कुछ हड्डियों के अंदर, इनफैक्ट मैंने देखा है हड्डियों में वो खून भर के अर्पण किया जाता है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लाया है लेकिन ये फॉर श्योर, राइट। सो तो मैं जानना चाहता था कि ये
कंकाल का और तंत्र का आखिर ये क्या रिश्ता है? वैसे तो देखा जाए तो कुछ नहीं है, और कहा जाए तो बहुत कुछ है। अगर मैं अपने शब्दों में बोलूं तो एक ऐसा तंत्र भी एग्जिस्ट करता है जिससे मुर्दों को जिंदा किया जा सकता है, जिसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं।